जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगतजनों, आज हम संतान सप्तमी व्रत की अति ही पावन कथा सुनेंगे। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। आइए भगतजनों, अब व्रत कथा सुन लेते हैं। बात द्वापर युग की है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसे करके मनुष्य सांसारिक दुखों से दूर होकर पुत्र व पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस संबंध में आज मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय लोमेश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी से मिलने के लिए गए। लोमेश ऋषि को आया हुआ देखकर वासुदेव और देवकी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लोमेश ऋषि का बहुत ही आदर सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर व शरीर को उन्होंने पवित्र किया। मुनि उनके आदर और सत्कार से बहुत ही प्रसन्न होकर उनसे बोले कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिस कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। तुम्हारी तरह ही राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। जिसको सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान मुझे विस्तार पूर्वक आप बताइए, जिससे कि मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे और उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अति ही सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख के उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हम यहाँ पर संतान सप्तमी का पूजन कर रही हैं और हमने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन पूरे विधि विधान से किया है। अब यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस पावन व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प ले लिया और इधर वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अपने अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाने के बाद भी कुछ नहीं भूली। वह मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रही। वहीं दूसरी ओर रानी बंदरिया की योनि पाकर भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ उसकी कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम भूषण देवी रखा और विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया तथा राजा ने अपनी पुत्री का नाम ईश्वरी रखा और विवाह योग्य होने पर उसका विवाह मालव देश के राजा पृथ्वीराज से कर दिया। इस प्रकार राजा पृथ्वीराज की मुख्य रानी ईश्वरी बन गई। ब्राह्मण पत्नी भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित भी बहुत आकर्षक लगा करती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भगवान शिव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से उसे सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, परमनिष्ठ, सुशील 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी ओर
शिव विमुख रानी ईश्वरी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई और इसी कारण से वह दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पिछले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब रानी को एक रोगग्रस्त पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र मात्र 9 वर्ष की आयु में ही क्षणभंगुर इस संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र शोक में रानी बहुत दुखी और व्याकुल रहने लगी। अब जब ब्राह्मणी भूषण देवी को यह सब पता चला तो वह रानी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए उससे मिलने के लिए आई। भूषण देवी को उसके पुत्रों के साथ देखकर अब रानी के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। फिर एक दिन रानी ने भूषण देवी के पुत्रों को भोजन कराने के लिए महल में बुलवाया तथा उनके भोजन में विष मिलाकर उन्हें खाने के लिए परोस दिया। परंतु ब्राह्मणी भूषण देवी के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल विवाह का नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। तत्पश्चात रानी ने अपने नौकर को आज्ञा दी कि भूषण देवी के पुत्रों को पूजा करने के बहाने से यमुना नदी के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। परंतु भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से वह सब बालक इस बार भी बच गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह और भी अधिक द्वेष भाव में भर गई। तत्पश्चात उसने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मणी के बालकों को बुलाकर वध स्थल पर ले जाकर उनको मार डालो। परंतु जल्लादों के बहुत प्रयास करने के बाद भी बालकों का वध न किया जा सका। जब रानी को यह समाचार पता लगा कि उन बालकों का वध नहीं किया जा सका तब रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात रानी ने भूषण देवी को महल में बुलाकर उसको सारी बात बताई। रानी ने क्षमा याचना करते हुए भूषण देवी से पूछा कि तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण मेरे अथक प्रयास करने के बाद भी तेरे पुत्र नहीं मरे और तू इतना सुख भोग रही है। तू बड़ी ही सौभाग्यवती है। तू निष्कपट होकर मुझे इसका भेद समझा। मैं तुम्हारी सदैव ऋणी रहूंगी। रानी के ये 3 वचन सुनकर भूषण देवी कहने लगी कि हे रानी, मैं तुम्हें 3 जन्मों का वृतांत कहती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। हे रानी, तुम पहले जन्म में राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में ही रहती थीं और हम दोनों सहेलियां थीं। तब एक दिन हम सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गई। तब वहाँ दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत और पूजन करते देखकर हम दोनों ने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब कुछ भूल गई, जिससे तुम्हें झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया के रूप में जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। भगवान शिव की कृपा तथा व्रत के प्रभाव से मैं उस मुर्गी जन्म में भी भगवान शिव का नाम नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को करती रही। तुमने बंदरिया जन्म में भी अपना यह संकल्प याद नहीं किया। मुझे लगता है कि हे रानी, तुम पर यह जो संकट आया है उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, उसका कारण यही है। इसीलिए इस बार तुम संतान सप्तमी का व्रत करना, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तत्पश्चात लोमेश ऋषि देवकी से कहने लगे कि हे देवकी, भूषण देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प को सुनकर रानी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई और अब रानी पश्चाताप करने लगी। फिर रानी भूषण देवी के चरणों में गिरकर उससे क्षमा याचना करने लगी। भगवान शिव और माँ पार्वती की महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ईश्वरी ने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और वह सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। फिर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी के इस पावन व्रत को करो, जिससे तुम्हें भी संतान सुख प्राप्त होगा।
लोमेश ऋषि की बातें सुनकर देवकी हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, परंतु इस कल्याणकारी व्रत के नियम और विधि विधान विस्तार से बताइए मुझे। तब लोमेश ऋषि बोले कि संतान सप्तमी का यह पुण्य व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को किया जाता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उनके सम्मुख सोने या चांदी के तारों या फिर रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठ लगाएं। तत्पश्चात उस गंडे को धूप, दीप तथा अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें और फिर भगवान शिव से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और फिर 7 पुए बनाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सभी को एक तांबे के पात्र में रखकर षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी अच्छे धर्मनिष्ठ तथा सत्यवादी ब्राह्मण को दें। उसके बाद 7 ही पुए प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को करने से भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी का यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ बता दिया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि हमारी माता को यह शिक्षा देकर चले गए। तत्पश्चात हमारी माता देवकी ने ऋषि के जाने के पश्चात उनके कहे अनुसार संतान सप्तमी के व्रत को नियम के अनुसार किया और जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र शोक से मुक्ति मिली और हमारा जन्म हुआ। संतान सप्तमी का यह पावन व्रत संतान सुख देने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार संतान सप्तमी की कथा और व्रत विधि पूर्ण हुई। सब बोलो शिव शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। भगतजनों, आशा करती हूँ कि आपको यह व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।